सबसे कम बंद कोण किसका होगा? मिनिमम बॉन्ड एंगल पूछा है आपसे, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके। CH4 NH3 H2O या H2S? कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 की जगह आप देखोगे sp3 निकल के आएगा। NH3 की बात करोगे अमोनिया, नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गए, एक बच गया लोन पेयर, तो एक लोन पेयर प्लस 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, होगा 4, इसका मतलब हो गया sp3 संकरण। देन फिर हम निकालेंगे H2O की, तो ऑक्सीजन आता है 16 ग्रुप में, तो 16 ग्रुप का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में से 2 हाइड्रोजन से जुड़ गए और 2 लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर प्लस 2 हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, टोटल 4, इसमें भी निकल के आएगा sp3। देन तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में से 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 तो हमारे पास लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4, मतलब sp3। कहने का मतलब ये है सभी में sp3 संकरण आ रहा है, और sp3 संकरण में आपने पढ़ा होगा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे वो एंगल धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। लोन पेयर बढ़ने पर एंगल का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। लोन पेयर सबसे ज्यादा जिसमें होंगे उसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? बोलोगे सर सी ऑप्शन में भी 2 लोन पेयर है, डी ऑप्शन में भी 2 लोन पेयर है, तो आप कौन सा बताएं? दोनों में, ठीक है। तो इसमें से फिर हमने पढ़ा था कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वहां बॉन्ड एंगल कम होता है। तो ये सारे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब ऑक्सीजन वाले में तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सल्फर वाले में बॉन्ड एंगल कम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी